देखिए, बिना नीति सिद्धांत का अगर कोई अलायंस बनता है सिर्फ सत्ता पर काबिज होने के लिए, जनता के पैसों की लूट करने के लिए, तो ऐसी स्थितियां बार बार होती हैं। यहाँ इस बात पर चर्चा नहीं हो रही है कि जनता के लिए हम क्या करेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, कैसे अच्छी योजनाएं लाकर समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का भला हो। यहाँ चर्चा हो रही है कि कौन कितने ज्यादा सीटों पर कब्जा करेगा, और उसको लेकर इनका गतिरोध अभी भी जारी है। एनडीए और इंडी का आप फर्क देख सकते हैं। हम लोगों ने ना सिर्फ अलायंस स्टिच कर लिया, बल्कि अब तक 77 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। 4 सीटों पर भी आज या कल में उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी, और उनके यहां तो अभी तक अलायंस का खाका तैयार नहीं हुआ। और तो राजद ने इन्हें अपनी औकात दिखा दी। राजद ने कहा कि हमारे पार्टी के विधायक इनके तरह बिकने के लिए कलकत्ता नहीं जाते हैं। यानी अभी से इनमें जो छीछा लेदर करने वाली स्थिति है वो हो गई। वो सिर्फ सीटों के कारण, जनहित नहीं, स्वहित इनके लिए सर्वोपरि है। देखिए, मनोज झा जी की बातों से ये स्पष्ट हो गया कि कल जो कुछ भी हुआ वो उस बात की याद दिलाता है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले हम, और वही स्थिति हो गई। ये लोग एक दूसरे को बेइज्जत कर रहे हैं और तमाम तरह की बातें हो रही है, लेकिन फिर भी लोग एक दूसरे का साथ नहीं छोड़े। अंतिम तक इनकी आस जगी हुई, और जगेगी भी क्यों नहीं। 70,000 करोड़ का घपला घोटाला हेमंत सोरेन सरकार में हुआ, और ये इसकी पुनरावृत्ति करना चाहते हैं अगले 5 वर्षों तक। लेकिन अभी तक, अब तो तीसरा चौथा दिन हो गया नॉमिनेशन का, इनका गठबंधन का खाका अभी तक क्लियर नहीं हुआ। उम्मीदवारों की बात तो छोड़ दीजिए, और हमारे यहाँ नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। तो ये इनके नजरिए और हमारे नजरिए का फर्क है। हम लोगों ने पंच प्रण, किस तरीके से 5 प्रणों के जरिए जनता की सेवा करेंगे, उसकी भी घोषणा कर दी। लेकिन इनके यहाँ कुछ नहीं साहब, सिर्फ सीटों के लिए मारामारी है। मनोज झा जी को थोड़ा फैक्चुअली करेक्ट कर लेना चाहिए। इंडी अलायंस की जो नींव है वो जदयू ने रखी थी, नीतीश कुमार जी ने रखी थी। पटना में पहली बैठक हुई थी, राजद तो उसमें बाद में शामिल हुआ था। तो जाहिर तौर पर जिस शिशु को इन्होंने जन्म दिया, उस झारखंड में 5 वर्षों तक उस शिशु का इन्होंने क्या हाल कर दिया, हाल बेहाल कर दिया साहब। भूख, बीमारी, स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल, जिधर देखें स्कैम। इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम 5 वर्षों तक सिर्फ लूट था। खनन की लूट हो, कोयला की लूट हो, लोहा की लूट हो, पत्थर की लूट हो, ट्रांसफर पोस्टिंग में लूट हो, तो सिर्फ लूट। जिस दलों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो, आप उनसे क्या अपेक्षा कर सकते हैं। और हमारा अभी भी मानना है कि हमारे तरफ 77 उम्मीदवारों की घोषणा हो गई और उनके तरफ 0 सन्नाटा है। देखिए, हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं। हमारे यहाँ पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व रायशुमारी से लेकर तमाम विकल्पों के बाद उम्मीदवारों का चयन करता है। उसके बाद एक बार उम्मीदवारों का चयन हो जाता है तो पूरी पार्टी एक होकर लड़ती है। कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं तो नेताओं का आना जाना लगा रहता, हमें इससे कोई फर्क नहीं होता। हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। जो जा रहे हैं उनको हमारी नसीहत होगी कि इस बार जहां जा रहे हैं कुछ दिन वहां रह लीजिएगा साहब, इस तरह चुनाव के समय भागदौड़ ना करें। See, this was bound to happen with the India Alliance in Jharkhand. The alliance, which is based on personal ambitions, parties' individual ambitions, will always have this kind of fate. Now, for 5 years, they have been running Jharkhand and they have been looting and plundering. There have been allegations of 70,000 crore corruption against the Hemant Soren government, and still they have not formed any common minimum program in the last 5 years. The only common minimum program evident to the public at large was loot. There was loot in stones, there was loot in mountains, there was loot in rampant loot in mining, there was rampant loot in transfer postings, there was rampant loot in coal illegal transportation. So that has been their common minimum program for the last 5 years. And for them, it is not important ki which party gets how many seats. Their important, paramount importance is ki how much share do we get in this loot kitty. So this is bound to happen, and RJD has shown Jharkhand Mukti Morcha what is likely to happen. It has said that our MLAs don't go to Kolkata to sell themselves off. Now, that is what has actually happened when Congress MLAs had gone and were caught with money. Incidentally, one of the MLAs who had gone to jail is now an honorable minister in this government. So this is what the Jharkhand Alliance is all about. Well, this is ridiculous. This reminds me of that phrase, heads I win, tails you lose. Now, they are going to fight 18 seats, tooth and nail, against their own alliance partners, and they're going to support the alliance in 62 seats. What kind of logic is this? And see the irony of the situation. RJD, which had opposed Jharkhand, now is in the same alliance with Jharkhand Mukti Morcha, which had seemingly fought for the Jharkhand agitation, and Congress is also in the alliance, which had bought the Jharkhand agitation for 3 crore rupees during the Narasimha Rao government. But it's very evident that you can't just have a friendly fight in 18 seats and support the same alliance on other seats. So this is like, people have been very aware of what have been the wrongdoings of the alliance, and now the alliance is